टच नहीं करेगा उसको। अब जितने भी जिसको मारना था हमने मार दिया। अब जितने भी मुसलमान बचे हैं जो छुप छुप कर इबादत कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो खुलकर मैदान में आकर इबादत करे। कुछ नहीं किया जाएगा हम कम्युनिज्म की तरफ से, कम्युनिस्ट की तरफ से। तो मेरे भाइयों, 1 साल का टाइम बीतता है, लोग ये समझते हैं कि अब कम्युनिज्म के तरफ से आजादी मिल गई, तो अब मुसलमान आहिस्ते आहिस्ते मस्जिद जाने लगते हैं, आहिस्ते आहिस्ते दाढ़ी बड़ी करने लगते हैं, आहिस्ते आहिस्ते टोपी सर पर रखने लगते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कपड़े पहनने लगते हैं मुशर्रा, यानी ऐसी शक्ल बनाते हैं कि जिससे पता चले कि ये मुसलमान है। 1 साल का टाइम गुजरा कि उसी 1 साल के अंदर कम्युनिज्म के लोगों ने देखा कि कौन कौन इस मोहल्ले में नमाज पढ़ रहा है, जो छुपकर पढ़ रहा था। उन सबको बुलाया एक जगह पर, एक कश्ती में, एक समंदर में बुलाया और यूं कहा कि तुम लोग अब इस शहर में नहीं रह सकते, हम तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन एक काम करो, इस कश्ती पे बैठो, जाओ वहां पर एक आइलैंड है जजीरे अंडमान निकोबार मिसाल के तौर पर, वहां जाकर रहो, घर बसाओ, वहीं मस्जिद बनाते हैं हम तुम्हारे लिए, वहीं पर तुम्हारा घर बना के देते हैं, वहीं पर तुम कुरान पढ़ना, वहीं पर तुम हदीस का दर्स देना, वहीं पर तुम अल्लाह और उसके रसूल को याद करना और शरीयत पर अमल करना। यहां अब नहीं, 1 साल तक इजाजत दे दी। कितने लोग हो गिनकर सबको गिना गया, तकरीबन 400 या कुछ लोग थे जो छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे, जो छुप कर कुरान की तिलावत करते थे, जो छुप कर हदीस का दर्स देते थे। उनको घरों से निकालना था, पूरी कश्ती में सवार किया उन सबको। वो कश्ती को समंदर में लेकर चलते 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 जब समंदर के बीचों बीच वो कश्ती पहुंचती है तो उस कश्ती को वहीं पर डुबो दिया जाता है, वो सब के सब मार दिए जाते। उसी दिन वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है। उसी दिन को, कौन सी तारीख आती है, शायद फरवरी की 14 तारीख आती है वैलेंटाइंस डे। गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलकर गुलाब का फूल पकड़ाते, लेकिन नहीं पता उस दिन 400 मुसलमानों को डुबोया गया है अंग्रेजों के जरिए। पूरे शहर को, पूरे मुल्क को खत्म कर दिया। एक साजिश थी, लेकिन उन्होंने डूबना गवारा किया, डूब गए, शहीद हो गए, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अपनी आस्था को उन्होंने नहीं बदला। टकला हो गए, दाढ़ी कटा ली, एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चलता था कि मुसलमान है, लेकिन अंदर अंदर मुकम्मल मुसलमान थे वो। अंदर से हमेशा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी। तो आज के ज़माने में अगर ये लाल बुझक्कर की फौज या कोई भी आदमी हमें डराए धमकाए कि नहीं जनाब एक काम करो, अब तुम अजान नहीं पढ़ सकते, अब तुम मदरसों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तुम कुरान नहीं पढ़ा सकते, तो क्या हम मान जाएंगे? नहीं, भारत का संविधान हमें अलाउ करता है। हम मदरसा भी चला सकते हैं, मस्जिद भी बना सकते हैं और हम तबलीग भी कर सकते हैं, इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं। क्यों? आर्टिकल 25 कहता है, भारत के संविधान का, कानून की किताब है ना, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म का प्रचार कर सकता है कोई भी अपने धर्म का। मकतब है, मदरसा है, हम चलाएंगे, कोई मना नहीं कर सकता। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish an administration on their choice. कानून है कि नहीं है? ये पूरा देश लाल बुजक्करों का नहीं है, ये देश टोपी वालों का भी है, ये देश कुर्ता पहनने वालों का भी है, हमेशा से रहा है। हम जितनी मोहब्बत कुरान और हदीस से करते हैं, उतनी मोहब्बत अपने मुल्क की, अपने गांव की मट्टी से भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाइयों, हालात आएंगे जब आप अपने ईमान की बात करेंगे, जब आप अपने शरीयत की बात करेंगे, जब आप अपने ईमान और आस्था को मजबूत करने की बात करेंगे, तो दुश्मन होंगे, जमाना दुश्मनी करेंगे, आपको खत्म करने की प्लानिंग और साजिशें रची जाएगी। लोग इल्जाम लगाते हैं कि दुनिया के अंदर अभी
सबसे ज्यादा बुनियाद परस्त कोई धर्म है तो इस्लाम है, इसी बात का इल्जाम है। यानी सबसे ज्यादा तशद्दुद इस्लाम में है। दुनिया वालों याद रखना, जो जो सवाल करता है कि इस्लाम तशद्दुद परस्त है, इस्लाम बुनियाद परस्त है, नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जन्म कब होता है? ऐसे समय में होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे वक्त में पैदा होते हैं जब पूरे अरब के अंदर जिहालत बिल्कुल जोर शोर पर थी। जिहालत का बाजार गर्म था, सारे लोग जाहिल थे, सारे लोग एकदम ठेठ जाहिल। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कि अनपढ़ पढ़ने का रिवाज नहीं था। आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए 571 ईस्वी में, यानी 1450 साल 90 साल पहले आपका जन्म होता है। उस वक्त ऐसा नहीं कि अरब के अंदर पढ़ने का रिवाज नहीं था, पूरी दुनिया में नहीं था कहीं पढ़ने पढ़ाने का रिवाज। सिर्फ अपनी मुकद्दस किताब को बरकतन लोग अपने घरों में रखते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अपनी किताब तौरेत को रखते थे घर पे, बस तौरेत का पढ़ने वाला कुछ ही लोग होते थे। अरबाब कलीसा होते थे, कलीसा के इमाम होते थे। जैसे हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, वैसे उनके कलीसा की जो उलमा हैं वो होते थे। उस वक्त भी यहूदियों में तालीम का रिवाज आम नहीं था, सिर्फ उनकी मुकद्दस किताब को कुछ ही लोग पढ़ सकते थे। उसके बाद जो नसरानी थे, हजरत ईसा को मानने वाले, उनके यहां भी तालीम आम नहीं थी। बल्कि मैं एक रिपोर्ट पेश करता हूं, आज ही मैंने उसका नाम पढ़ा है। उसने साफ लफ्जों में यूं कहा है, साफ लफ्जों में, वॉच एंड रोबोट। एक फ्रांसीसी एक राइटर है, उसने अपनी किताब में यह लिखा है कि 5वीं सदी से लेकर, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदाइश से 60 साल पहले से लेकर 10वीं सदी तक, यानी अब से तकरीबन 1200 साल पहले, अब से तकरीबन 1200 साल पहले इन क्रिश्चियन और यहूदी के अंदर इनके पास घर भी नहीं था, झोपड़ी में रहते थे ये, और बहुत गंदे रहते थे ये, बहुत ज्यादा गंदे रहते थे। इनके पास खाने के जराए नहीं होते थे, और भी बहुत सारा ऐसा कि जो इनमें तरक्की की कोई चीज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त में 7वीं सदी ईस्वी में स्पेन के अंदर अशबीलिया एक मस्जिद है, उस मस्जिद में कुतुब खाना था। उस कुतुब खाने में 70,000 किताब थी। किस पर? फलसफे पर, इल्म कीमिया पर, माशियात पर। किनकी लिखी हुई? मुसलमानों की लिखी हुई किताब थी। तो जब फ्रांस से आए लोग, एक आया आदमी पढ़कर गया अपने गांव में पढ़ाने के लिए, तो उसको फांसी दे दिया। क्यों? कि तुम तौरेत और इंजील के अलावा कोई ये फलसफा कहां से लेकर आए तुम, ये साइंस कहां से पढ़कर आए तुम? जिबा कर देते थे। क्यों? यूं कहते थे कि नहीं, इसका कोई वजूद नहीं। अफलातून का नाम कौन नहीं जानता है? अफलातून ने सिर्फ ये कहा था कि सूरज नहीं घूमता है, जमीन घूमती है। उसकी इस कॉन्सेप्ट को लाने की वजह से गांव वालों ने उसको जिबा कर दिया। सिर्फ धर्म की बात करो, यानी नबी के मक्का में अरब से कहीं ज्यादा जिहालत यूरोप, अमेरिका, लंदन, इन सब जगहों के अंदर थी। लंदन, इंग्लैंड में 7वीं सदी ईस्वी में लोग गंदा रहते थे, लकड़ियां और पत्ते चबा चबा कर रहते थे। लेकिन उन्होंने तहजीब और कल्चर कहीं से सीखा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखा है। आज इस्लाम के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो लोगों को मुतशद्दिद बनाया, लोगों को धार्मिक बनाया। और आज मुसलमान ऐसे हैं कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे पहले अपनी शरीयत की बात करते हैं, अपने कुरान की बात करते हैं। हम इसलिए करते हैं अपनी शरीयत और अपने कुरान की बात, क्योंकि हम जानते हैं अगर दुनिया की किसी भी NGO में या किसी भी कल्चर को हम अपना लें,
हम मरने के बाद कामयाब नहीं होंगे। अगर कामयाबी हमारी है कहीं पर तो वह कामयाबी अल्लाह के कुरान में, अल्लाह के नबी के हदीस में है। और हम जब इन दोनों चीजों को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम भटकते रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में ऐलान भी कर दिया है, लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। हम कामयाब होंगे तो कुरान और शरीयत पर चलकर हम कामयाब होंगे, और लोग कामयाब होते हैं। इसीलिए हम कुरान और शरीयत को हमारी जिंदगी का मकसद, अल्लाह की बंदगी, इस जमीन पर आने का मकसद, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक उस रब को राजी करने का, उस रब को राजी करने का हमारा मकसद होता है। दुनिया वालों, तुम दुश्मन बन